सो फाइनली वैक्सीन वॉर सिनेमा घरों में रिलीज़ हो चुकी है और कल इस फिल्म को मैं नहीं देख पाया था। उसका कारण ये था कि भाई इस फिल्म को देखने के लिए मैं सिनेमा घर तक पहुंचा, लेकिन आप लोग जानते ही हो कि भैया जब हमारे सिनेमा घरों में ही यहाँ पर ऑडियंस नहीं होती है तो शो नहीं चल पाता है। लेकिन मेरी इच्छा थी और बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि भाई मैं इस फिल्म को ज़रूर देखूँ। कल नहीं देख पाया तो क्या हुआ, आज देखूँ और इस फिल्म को देखकर इसका रिव्यू करूँ। तो मेरे साथ अनमोल भी आया था इस फिल्म को देखने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं आप लोगों को फाइनल रिव्यू के माध्यम से दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि अनमोल को ये मूवी कैसी लगी। देखिए, मूवी तो हम सब जानते हैं कि हमने इस दौर को देखा है, इस दौर को हमने जिया है बहुत मुश्किल से। तो हम एक्चुअल में समझ पा रहे हैं कि फ़िल्म में हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि फ़िल्म में क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात तो ये है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है फ़िल्म में। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में जो फीमेल्स का जो रोल जो उन्होंने जो प्ले किया है इस फिल्म में नहीं, एक्चुअली रियल लाइफ में जो फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी बड़ा है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए भी कि फ़ीमेल्स को जो पोर्ट्रेयल मिला है इस फिल्म में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिला है कि हाँ, उनका भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है इस वैक्सीन को क्रिएट करने में। यार ये मानना बिल्कुल, और सिर्फ इसी में नहीं, हर चीज़ में योगदान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस चीज़ को फिल्म में प्रॉपरली दिखाया गया, अच्छे से दिखाया गया, सबसे बड़ा बात यह है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक्चुअली एक बड़ी बात नहीं है, एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल है मुझे जहाँ तक लगता है कि मीडिया को जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया वो कहीं ना कहीं मतलब अनफॉर्चुनेटली वो सही भी है कि जिस तरह से मीडिया ने कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया है इंडिया के साइंटिस्ट को। कि उस फिल्म में एक पार्ट था जिसमें एक न्यूज़ एंकर जो है वो बोलते हैं कि इंडिया ये चीज़ नहीं कर पाएगा। ये सही कैसे है यार? अगर अपने लोगों को डिमोटिवेट करेंगे तो सही कैसे हो सकता है? वही बात है कि वो बिल्कुल सही नहीं है, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। एज अ मीडिया पर्सन मुझे भी काफ़ी ख़राब लगा इस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा हुआ है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते इस चीज़ में। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट के लिए एक फ्यूल का भी काम किया है कि भैया अब तो बेइज्जती हो रही है, अब तो करना ही होगा किसी भी तरह से। आग लगा दिया इन लोगों ने। आग लगा दिया और इंडिया हमारे करके दिखाया और ये बहुत ही बड़ा प्राउड का बात है। और ये चीज़ तो हमने देखा है, आंखों के सामने हुआ है, तो इस चीज़ को फिल्म में आप कनेक्ट कर पाओगे, कहीं डिनायल आप नहीं कर पाओगे कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं हुआ था, क्योंकि सब ने देखा है इस चीज़ को, बच्चों से लेके बूढ़ों ने। फिल्म को देखने के बाद कितना स्टार? अरे ये फिल्म को मैं स्टार नहीं दूंगा, विवेक रंजन जी को मैं नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा फिल्म बनाया है। और नाना पाटेकर जी का भी जो रोल है, नाना पाटेकर जी जब स्क्रीन पे आते हैं तो उनका जो एक्ट है वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। लगता है कि वो सही में इस पूरे सिनेरियो में इन्वॉल्व हैं। मुझे खास तौर पर ना जितने वीमेंस है ना उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा यार। बिल्कुल वो तो ज़रूर, वो तो लगना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम किसी का दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। एक्चुअल में बहुत अच्छा, आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मैं तो आप लोगों से यही बात कहूँगा कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए आप ज़रूर आइए। इस फिल्म को देखकर मैं आप लोगों से ये बात बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूँ कि भैया इस फिल्म को नेशनल अवार्ड तो मिल रहा है और भाई ऐसी फिल्मों को भेजना चाहिए ऑस्कर में, क्योंकि इस फिल्म में एक बहुत ख़ास बात आपको ये भी देखने को मिलेगी कि भाई हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उनको कभी भी लोगों के सामने आकर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन उनकी आवाज़ को इस बार पहुंचाया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। यानी कि एक और शानदार फिल्म ज़बरदस्त मैसेज के माध्यम से लेकर आए हैं विवेक रंजन जी। तो हम तो यही बात आप लोगों से कहेंगे कि भैया इस फिल्म को देखना बनता है मेरे भाई। आप लोगों ने पठान देख लिया, जवान देख लिया, गदर के पार्ट 2 को देख लिया है, लेकिन अगर आप ऐसी फिल्में नहीं देखोगे तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। ऐसी फिल्मों को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो मैं इसका फाइनल रिव्यू आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि मुझसे भी कल बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं टाइम से इस फिल्म का रिव्यू आप लोगों को नहीं दे पाया। लेकिन दिल में इच्छा थी कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घर में ही जाकर देखूंगा। अभी हम लोग पीजेपी सिनेपोलिस में इस फिल्म को देखे हैं और देखकर इस फिल्म को निकलने के बाद भैया आप लोग को ये रिव्यू दे रहे हैं। तो फाइनल रिव्यू के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो वायरल न्यूज़ जंक्शन में हमारा एक बार फिर से स्वागत, मैं अपना क्या स्वागत करूंगा, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।